गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य। भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी, अब गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य सुनो, जिसके प्रभाव से बेर के 2 पेड़ स्वर्ग को गए हैं। काशीपुरी में एक आत्मज्ञानी तपस्वी रहते थे। एक दिन वे गीता का पाठ करते करते नगर के बाहर निकल गए। एक स्थान पर बेर के 2 पेड़ पास ही पास लगे थे। तपस्वी ने उन्हें पेड़ों के नीचे बैठकर गीता के चौथे अध्याय का पाठ किया। फिर उनको नींद आ गई। वे एक पेड़ की जड़ पर सिर और दूसरे पेड़ पर पैर रखकर सो गए। थोड़ी देर सोकर मुनि जागे और अपने स्थान को चले गए और वे पेड़ सूखकर गिर पड़े। उसके बाद वे दोनों बेर के पेड़ एक ब्राह्मण की कन्या हुई। कन्याएं जब 7 वर्ष की हुई तब एक दिन वही मुनि उनको देख पड़े। कन्याओं ने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और उनसे कहा, हे तपोधन, आपकी कृपा से हम दोनों का दुख छूट गया है। बेर के पेड़ से छूटकर हमको मनुष्य का जन्म मिला है। कन्याओं की बात सुनकर मुनि को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने आश्चर्यचकित होकर पूछा, मैंने किस समय कैसे तुमको बेर के पेड़ से मुक्त किया, सो बताओ। कन्याओं ने सब वृत्तांत, जिस प्रकार मुनि बेर के नीचे गीता के चौथे अध्याय का पाठ करके सो गए थे, बताया। मुनि ने फिर पूछा, तुम अपने पूर्वजन्म का भी हाल कहो और बेर का पेड़ कैसे हुई, सो भी कहो। कन्याओं ने कहा, हम दोनों स्वर्गलोक की अप्सराएं हैं। जिस कारण से हम बेर का पेड़ हुई थी, वह वृत्तांत कहती हैं, सुनिए। हे महर्षि, गोदावरी नदी के किनारे छिन्नपाप नाम का एक तीर्थ है। वहाँ सत्यतपा नाम के एक महर्षि कठोर तपस्या करते थे। उनकी तपस्या देखकर देवराज इंद्र को यह डर हुआ कि यह ऋषि तपोबल से कहीं हमारा राज्य छीन ना ले। इसलिए उन्होंने हम दोनों अप्सराओं से कहा कि तुम ऋषि के पास जाकर उनकी तपस्या में विघ्न डालो। हम इंद्र की आज्ञा अनुसार महर्षि के पास गई और मृदंग आदि बजा बजाकर, मनोहर गीत गाकर, हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी। किंतु वे महर्षि जितेंद्र थे। हमारे गाने बजाने और हाव भाव दिखाने से उनका मन नहीं डिगा। गाने बजाने का शब्द सुनकर जब उनका ध्यान छूटा तो उन्होंने कुपित होकर हम दोनों को शाप दिया कि तुम बेर का पेड़ हो जाओ। हे महर्षि, मुनि का शाप सुनकर हम लोगों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महाराज, हम लोग पराधीन हैं, आप कृपा करके हमारा अपराध क्षमा कीजिए। तब उन्होंने प्रसन्न होकर कहा कि हमारा शाप मिथ्या नहीं हो सकता, तुम दोनों बेर का पेड़ अवश्य हो जाओगी। किंतु भरत नाम के महर्षि उन पेड़ों के नीचे आएंगे और उनके मुख से गीता के चौथे अध्याय का पाठ सुनकर तुम हमारे शाप से छूट जाओगी। यह कहकर कन्याओं ने भरत मुनि की पूजा की। उसके बाद मुनि अपने स्थान को चले गए और कन्याएं गीता के चौथे अध्याय का पाठ करने लगी। अंत में वे दोनों कन्याएं स्वर्गलोक को चली गई। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, सुना गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य, जिसके केवल एक अध्याय के श्रवण मात्र से बेर के 2 पेड़ मनुष्य हो गए। उस गीता के संपूर्ण पाठ का महात्म्य भला कौन कह सकता है। चौथे अध्याय का श्लोक इस प्रकार है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः सत्येन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेन अधिगच्छति। अर्थात जो पुरुष श्रद्धावान हो, जो श्रद्धा से सुने और जिसने अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, वही इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। जिसे ज्ञान हो जाता है, उसे शीघ्र ही परम शांति मिल जाती है। नमस्कार।